तो अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो ये काम क्या हो जाएगा, हाफ एम, इसको मल्टीप्लाई कर दो, चलो अगले स्टेप में दोबारा कर लेंगे, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस तरीके से चीजें बनेंगी, मल्टीप्लाई करूंगा अंदर तो चीजें क्या बनेंगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो लास्ट टाइम से हम जो जानते हैं कुछ बातें, जो करेक्टरिस्टिक्स मैं आपको समझा चुका हूं, उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो हमने जो है सर वो बेसिक सी 3 बातें जो हैं वो पढ़ ली हैं अब तक के काम में, और उस काम के अनुसार अगर हम चीजें देखें तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम में मैं क्या क्या जान चुका हूं। पहली बात जो मैं जान चुका हूं सर वो है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन्हीं का ही बार बार इस्तेमाल हो रहा होगा बेटा, तभी इन्हीं चीजों को जो है वो मैं बार बार समझा रहा हूं आपको कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सर डिस्प्लेसमेंट जो है उसको y से लिखा जाता है, और y का जो फॉर्मूला है सर वो बराबर होता है कि y जो है सर वो बराबर है r साइन ओमेगा टी के। ये चीज जो है ना वो हम सब जानते हैं कि चीजें जो है वो हमें क्या पता है कि कंसेप्ट जो है वो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का, और डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखा जाता है, डिस्प्लेसमेंट को लिखा जाता है y से, और y बराबर होता है सर r साइन ओमेगा टी के। अगली जो बात है सर वो आप हमें पढ़ा चुके हो वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो है उसको लिखा जाता है v से। इन्हीं के बारे में चीजें जो है ना वो आज हम आगे बढ़ा रहे होंगे। और वेलोसिटी को सर हमने क्या लिख लिया था, वेलोसिटी को लिख लिया था आर ओमेगा कोस ओमेगा टी, ऐसे करके हम लिखते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, ये जो है इसको ए लिख लेता हूं कि ये ट्रिग्नोमेट्री की टर्म में है, और विदाउट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मेट में वी को सर हम लिखते हैं ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस का वाई स्क्वेयर। ये जो है सर ये डाटा हमारे पास है, इसके अनुसार चीजें जो है वो हमने करी थी कि वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला है आर ओमेगा कोस ओमेगा टी, और वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट की टर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिखते थे, ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ये अलग अलग फॉर्मेट थे। अब जो तीसरी बात जो लास्ट टाइम काम हम करके गए थे सर, एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है सर, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई। ये जो फॉर्मूला है सर ये किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का, कि एक्सेलरेशन बराबर होती है किसके बराबर होती है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई। इतनी बातें जो हैं सर वो मुझे पता है। इसके बाद की चीजें जो है वो हमने शुरू करनी है, और आज जो हम फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, और फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स जो है बेटा उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो फोर्थ नंबर पे जो चर्चा होगी वो होगी टाइम पीरियड की, ठीक है। टाइम पीरियड के यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे। पहले वाले फॉर्मूले के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो हमने जो पढ़ना है सर वो पढ़ना है किसको, टाइम पीरियड ड्यूरिंग एसएचएम, टाइम पीरियड ड्यूरिंग एसएचएम। एसएचएम के दौरान टाइम पीरियड जो है वो मैं बताना चाहता हूं कि एसएचएम के दौरान टाइम पीरियड जो है सर वो किसके बराबर होगा, ये आपका सवाल है। टाइम पीरियड ड्यूरिंग एसएचएम, एसएचएम के दौरान टाइम पीरियड किसके बराबर होगा। तो आपको क्या पता है, वी नो दैट, हमें क्या पता है सर, हमें जो पता है उसके अनुसार अगर हम चीजों को चलाएं तो वी नो दैट, इस बात को अगर मैं लिखना चाहूं कि वी नो दैट, हमें क्या पता है कि सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ाया लास्ट क्लास में, और वो फॉर्मूला जो है नैन्सी वो बराबर था बेटा किसके, माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई। ये फॉर्मूला हम पढ़ के आ चुके हैं पहले से ही, ठीक बात है। कि ए का मतलब सर क्या है, एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, और वाई का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कल हमने न्यूमेरिकल्स भी जो लगाए हैं तो मैंने बताया था आपको कि अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम मैग्नीट्यूड के हिसाब से बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई। दोनों साइड आपने क्या कर दिया है कि आप नेगेटिव साइन को पिक्चर में नहीं लेना चाहते हैं, आप जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड ओरिएंटेड रहना चाहते हैं। तो आपने एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लिया, मैग्नीट्यूड किसका हो गया, ओमेगा स्क्वायर वाई का। तो ये जो है हमारे पास क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, और मैग्नीट्यूड लें या मॉड्यूलस साइन लें तो ये जो चीजें कैसी थी, जो नेगेटिव है वो कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये क्या रह जाएगा, ओमेगा स्क्वायर वाई हमारे पास इस तरीके से है। या अगर आप चाहें तो ओमेगा स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा, वाई का जो है वो आप क्या लगा सकते हैं, मॉड्यूलस लगा सकते हैं। मतलब कि आप अब कोई भी वैल्यू कैसी नहीं चाह रहे हो, माइनस साइन में नहीं चाह रहे हो, आप जो है सिर्फ क्या चाहते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज आंसर, क्योंकि टाइम पीरियड निकालना चाहते हो। टाइम पीरियड जो आदि भाई वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। तो आप किसी भी कंसेप्ट को नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, आप सारी को कैसे लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हो गया, उसका मैग्नीट्यूड करूंगा तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर वाई जो है वो हमारे पास बन गया। इसमें ये जो चीजें हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, और वाई का मैग्नीट्यूड जो है सर वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये किसके बराबर हो गया,
ओमेगा स्क्वायर के बराबर। कल से यहाँ से ऐसे ही टाइम पीरियड जो है वो हमने निकालने सीखे थे कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो ए का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई वाई का मैग्नीट्यूड, कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वाई। अब अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड जो है वो मैं क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर रूट कर लेता हूँ। तो ये जो है ये हमारे पास क्या बन गया ओमेगा, और इसका रूट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वाई। इस तरीके से चीजें हमारे पास है। ओमेगा, ओमेगा को लिखना चाहूंगा तो ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। ये काम हम कर लेंगे। ओमेगा स्क्वायर बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ वाई। ओमेगा बताना चाहूंगा तो इसका क्या कर दिया रूट, ओमेगा किसके बराबर है 2 पाई बाई टी, टी बताएंगे तो टी को ऊपर भेज देंगे, तो टाइम पीरियड जो है सर वो कहाँ चला गया ऊपर, ये क्या हो गया 2 पाई अंडर रूट वाई जो है वो इस तरफ आ जाएगा डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। इस तरीके से चीजें जो है ना वो हमारे पास हैं। ये काम जो है वो आपने कर लिया कि टाइम पीरियड जो है वो बराबर है, टाइम पीरियड बराबर है 2 पाई अंडर रूट वाई का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। ये चीज आपने कर ली। इसको और ढंग से अगर लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट वाई, वाई जो है सर वो किसके बराबर है डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, और एक्सेलरेशन जो है वो ए से लिखा गया। तो फॉर्मूला जो है ना ये हमारे पास आ जाएगा। दोबारा देखोगे कोई बात ही नहीं हो रही है, हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ ली है, हमने वेलोसिटी पढ़ ली है, हमने एक्सेलरेशन पढ़ ली है। अब अगला नंबर किसका आ रहा है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड का नंबर अगर आ रहा है तो चीजें जो है वो कैसे चल रही हैं कि सर हम जानते हैं लास्ट क्लास में जो हमने काम करा था एक्सेलरेशन वाला, उस एक्सेलरेशन को हम क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन बराबर है सर माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई, ये चीज हम जानते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड ओरिएंटेड अगर हो जाऊं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, ए का मैग्नीट्यूड इसको अगर करना चाहूंगा तो ये पॉजिटिव कर लिया, ओमेगा स्क्वायर जो है वो तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि स्क्वायर था, तो वाई का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई में तो कहां चला गया डिवाइड में, स्क्वायर है तो क्या कर लिया रूट कर दिया, तो ओमेगा इज इक्वल टू इस सारे का रूट। ओमेगा को क्या कहते हैं 2 पाई बाई टी, टी को शुभ हम कहां ले गए इस तरफ, तो वाई ऊपर आ जाएगा और ए जो है वो कहां चला जाएगा नीचे। वाई का मतलब क्या है डिस्प्लेसमेंट है और ए का मतलब क्या है एक्सेलरेशन। कोई बड़ी बात ही नहीं है मेरे हिसाब से, तो सारी चीजें जो है वो बहुत बेसिक सी हैं। हेडिंग डालें टाइम पीरियड ड्यूरिंग एसएचएम और उसको जो है वो आप उतारना शुरू करें बेटा शाबाश जल्दी। ठीक है, तो टाइम पीरियड आपने निकाल लिया कि सर टाइम पीरियड बराबर है 2 पाई अंडर रूट वाई डिवाइडेड बाई ए। बेटा टाइम पीरियड के ना यहाँ पे आप 3 अलग अलग फॉर्मूले पढ़ रहे होगे। पहला फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, ठीक है, सीक्वेंस जो होगी ना, मतलब कि कई बार जो पेपर में हम भूल जाते हैं सारे फॉर्मूलों में, वो क्या होता है कि सर ये तो याद रहेगा कि एक वाई है और एक क्या है ए। पेपर में जो भूल जाते हैं वो क्या कि ऊपर कौन आएगा और नीचे कौन आएगा। हर फॉर्मूले में 2 पाई कॉमन होगा, अंडर रूट कॉमन होगा, कुछ बातें जो है ये अंदर वाली बदल जाएंगी, जैसे यहाँ पे क्या है वाई है और यहाँ पे कितना है ए। तो पहली बात तो पेपर में जो भी सीक्वेंस होगी ना वो क्या होगी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जो पहले आएगा ना वो कहाँ रहेगा नीचे, और जो बाद में आएगा वो यहाँ पे कहाँ रहता है ऊपर। जैसे कि वैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, अभी तुम्हें पता नहीं है कि ये चीजें हैं क्या, कि टाइम पीरियड के ना आने वाले टाइम में ये 3 फॉर्मूले जो है ना वो हमारे पास होंगे। ठीक है, धीरे धीरे मैं समय के साथ इनको प्रूव करता चलूंगा। एक तो जैसे आज आपने पढ़ी लिया है कि 2 पाई अंडर रूट कितना हो गया वाई डिवाइडेड बाई ए, एक फॉर्मूला तो ये है। एक फॉर्मूला क्या है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है, और एक जो फॉर्मूला है वो कितना है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ठीक है, मान लो अगर मैं बात करता हूं मैं पेपर में भूल गया कि भाई एम ऊपर आएगा या के ऊपर आएगा, एल ऊपर आएगा, जी आएगा, वाई आएगा या ए, तो बेटा सीक्वेंस वाइज जो है ना, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आता है, वाई कहाँ आता है बाद में। ठीक है, जी पहले आता है, एल कब आता है बाद में, के पहले आता है, एम कब आता है बाद में। हालांकि ये फॉर्मूला ही अभी तक प्रूव करा है, ये वाला प्रूव करेंगे, उस वाले को भी प्रूव कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब ये चीजें जो है ना वो आपने करनी है कि हमारे पास फॉर्मूला बन गया टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट वाई डिवाइडेड बाई कितना हो गया ए। इस तरीके से चीजें जो है सर वो हम जानते हैं। ये टाइम पीरियड जो है मुझे पता चला। इसके बाद जो है हम चल रहे हैं एनर्जी की तरफ, और इस एनर्जी वाले काम के बाद जो है वो हम लगातार न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल लगा रहे होंगे। तो अब अगर मैं बात करूंगा तो चीजें हमारे पास क्या है, एनर्जी एसोसिएटेड या एनर्जी ड्यूरिंग एसएचएम। एसएचएम के दौरान हम क्या पढ़ने चाहते हैं, एनर्जी ड्यूरिंग एसएचएम। एसएचएम के दौरान एनर्जी जो है सर वो क्या रहेगी, ये बात जो है ना वो हम पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, एक पार्टिकल है वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, और उसकी एनर्जी जो है वो क्या होगी। पार्टिकल लगातार किस में है, मोशन में, क्योंकि आपने क्या निकाली है वेलोसिटी। आपने वेलोसिटी निकाली है तो उसके पास क्या है मोशन है। मोशन है तो कौन सी एनर्जी होगी
काइनेटिक एनर्जी। बात नंबर 1 क्लियर है। बात नंबर 2, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, वो मीन से कहां जा रहा है, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से कहां जा रहा है, मीन। पोजीशन का मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ठीक है, दोनों एनर्जी जो है वो यहाँ पे होंगी। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट होगा सर वो नाम है काइनेटिक एनर्जी। हम जो निकालना चाहते हैं सर, हम निकालना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी को। और जब मैं काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूं तो सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी का स्क्वायर। कि अगर मैं चर्चा करना चाहूं, मैं बताना चाहता हूं काइनेटिक एनर्जी को, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी का स्क्वायर, ये चीज मुझे पता है। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ एम लिख लिया, वी वेलोसिटी जो है सर उसको डिस्प्लेसमेंट की टर्म में अगर मैं लिखूं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट की टर्म में हम पढ़ के आ चुके हैं कि v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। इस तरीके से काम आपने करना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। वी की जगह कितना है बेटा, v की जगह है ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। और क्योंकि v का स्क्वायर है, v का स्क्वायर है तो आपने इसका भी क्या कर लिया था, स्क्वायर जो है ना वो आपने इसका कर लिया, ठीक है। सुनो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी आप जो है वो क्या बताना चाह रहे हैं, एनर्जी बताना चाह रहे हैं एसएचएम के दौरान। अब पार्टिकल लगातार मोशन में होता है, कैसे पता है सर हमें, क्योंकि हमने क्या निकाल रखी है, वेलोसिटी निकाल रखी है। वेलोसिटी पता है तो हम क्या निकाल पाएंगे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना है सर, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ लिखा, एम लिखा, वी की जगह कितना है, ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस सारे का क्या हो गया, होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो ये काम क्या हो गया, हाफ हो गया एम। अब इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। इस तरीके से चीजें जो है सर वो हमारे पास बन रही हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, वी की जगह कितना है, ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ये चीज हमारे पास है। v की जगह आपने v वाली वैल्यू रख दी, ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये ओमेगा का स्क्वायर, ये रूट हटाया तो ये बन गया। इन वैल्यूज को अगर मैं लिखना चाहता हूं तो ये काम क्या बन जाएगा, हाफ एम, इसको मल्टीप्लाई कर लो, चलो अगले स्टेप में दोबारा कर लेंगे, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस तरीके से चीजें बनेंगी। मल्टीप्लाई करूंगा अंदर तो चीजें क्या बनेंगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस तरीके से चीजें जो है ना सर वो हमारे पास, ये काम जो है ना वो आपने कर लिया। और ये जो एनर्जी है सर, इस एनर्जी को जो नाम दिया गया, उस एनर्जी को नाम दिया गया काइनेटिक एनर्जी। हमारा जो पर्पस है, सबसे पहली बात हम क्या जानना चाहते हैं, एनर्जी। अब एनर्जी के अलग अलग स्वरूप आपने पढ़ रखे हैं। यहाँ पे जो पहला नाम लिया जाएगा सर वो क्या नाम है, काइनेटिक एनर्जी। क्यों काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पार्टिकल के पास क्या थी, वेलोसिटी। वेलोसिटी थी तो इसका मतलब क्या है, मोशन है। मोशन है तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बार बार जानते ही हो, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ की जगह हाफ, एम की जगह एम, वी की जगह जो वी वाली वैल्यू है वो रखी, और वी का क्या था, स्क्वायर था। भाविका ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, रूट हटाऊंगा स्क्वायर से तो क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अगली जो बात है हाफ एम, ये क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई करी तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करी तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला आ गया सर, और ये फॉर्मूला किसका आया है, काइनेटिक एनर्जी का। जानते हो यहाँ तक के काम को आप, ठीक है जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपको पता चल गई है कि ये जो फॉर्मूला आया है सर, ये फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी का। फिर जो है अगले वाले स्टेप में अगर मैं बात करता हूं तो अगले वाले स्टेप में मुझे जो चाहिए वो चाहिए सर पोटेंशियल एनर्जी। अगले वाले स्टेप में मुझे पोटेंशियल एनर्जी बतानी है सर। पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है कि पार्टिकल लगातार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। पार्टिकल कभी कहाँ था, मीन पे, कभी कहाँ चला गया, एक्सट्रीम पे, कभी मीन पे, और कभी कहाँ जा रहा है, एक्सट्रीम पे जा रहा है। इस तरीके से चीजें हमारे पास है। तो अगर मैं बात करना चाहूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो आपने स्प्रिंग के केस में भी एक वैल्यू निकाली थी, और वहां से ही वैल्यू जो है ना वो हम उठा रहे हैं कि इसका फॉर्मूला होता है हाफ के वाई का स्क्वायर। अगर आपको याद है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग मैंने करवाया था यूनिट नंबर 4 में, और वो आंसर आ रहा था हाफ के एक्स का स्क्वायर। वहां पे एक्स डिस्प्लेसमेंट थी तो एक्स लिखा था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है सर वो क्या है, वाई है, तो क्या लिख लिया, वाई लिख लिया, ठीक है। और एक बात जो आने वाले समय में मैं प्रूव करूंगा वो क्या, कि सर जो यहाँ पे ये के है ना, इस के की वैल्यू है एम ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। ये आने वाले समय में हम प्रूव करेंगे। अभी के लिए बस आप ये जाने कि पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा उसका फॉर्मूला क्या है, हाफ के
वाई का स्क्वायर। कहां से पढ़ा है ये? प्रूव करके आए हैं। कहां पे? वर्क पावर एनर्जी में। कौन से केस में? स्प्रिंग के केस में। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? हाफ के एक्स का स्क्वायर पढ़ा था। एक्स की बजाय यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या है? वाई। तो हाफ के वाई का स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका हो गया? पोटेंशियल एनर्जी का। इसमें के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सर के जो है उसका फॉर्मूला कितना है? के का फॉर्मूला है सर एम ओमेगा का स्क्वायर और इनटू में कितना हो गया? वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है सर वो आ गया, और ये फॉर्मूला जो है वो हमारे पास किसका आया है? पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला तो हमने प्रूव कर रखा है, हाफ के वाई स्क्वायर। के की जगह कितना है? एम ओमेगा स्क्वायर, वो आने वाले समय में प्रूव करेंगे। ठीक है, अब काइनेटिक और पोटेंशियल पता चल चुके हैं। काइनेटिक और पोटेंशियल पता चल चुके हैं तो हम फिर क्या निकालते हैं? यहाँ पे टोटल एनर्जी निकालते हैं। और टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपल इनका क्या कर देना है? सम। तो टोटल एनर्जी अगर सर आप बताना चाहते हैं तो टोटल एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी और प्लस में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। इस तरीके से काम होता है कि मैं बताना चाहता हूं टोटल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक का फॉर्मूला जो है सर वो आपने लिखवाया पहले, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, माइनस काइनेटिक ही लिख रहा हूं अभी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इतनी चीजें जो है सर वो हमने पढ़ी हैं कि इतना फॉर्मूला जो है वो किसका था? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये तो काइनेटिक थी। पोटेंशियल वाली कितनी है? पोटेंशियल वाली है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है वो किसका है? पोटेंशियल का। ये वैल्यू प्लस में है, ये वैल्यू माइनस में, आपस में कैंसिल हो गए। सोल्व करा तो सर आंसर कितना आ गया? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया इसका। और ये जो वैल्यू है सर ये किसकी वैल्यू है? टोटल एनर्जी की वैल्यू है। समझते हो आप इतनी बातों को? एक बार दोबारा से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। पहले एनर्जी वाला कंसेप्ट जो करवाया है उसको समझाता हूँ, फिर पिछला काम जो करवा रखा है उसके बारे में हम बात करेंगे। कि वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है? एनर्जी ड्यूरिंग एसएचएम। हम चर्चा करना चाहते हैं कि एनर्जी जो है वो पार्टिकल की क्या होगी एसएचएम के दौरान। तो वर्ड जो है सर सबसे पहला वर्ड क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ लिखा, एम लिखा, वी की जगह कितना है? ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला वी का था, वी का क्या कर लिया? स्क्वायर। तो ओमेगा का स्क्वायर हो गया, इस स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया। ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई अंदर करी तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, अंदर करी तो ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। हाफ एम से मल्टीप्लाई करी तो ये, अगले से करी तो ये वाली मल्टीप्लाई आ गई। तो ये आंसर जो है वो किसका आ गया? काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल का फॉर्मूला आप जानती हो, हाफ के वाई स्क्वायर। के की वैल्यू अभी प्रूव नहीं करी है, वो आने वाले समय में प्रूव करेंगे, वो रख लिया। टोटल क्या होती है? दोनों का सम। इतना काम जो आपने करा है इसको उतारें, फिर आगे चलेंगे बेटा, निपटाते हुए चलें, शाबाश। ठीक है, कि हमने जो है सर वो क्या निकाल ली है? काइनेटिक एनर्जी निकाल ली है, पोटेंशियल निकाल ली है, और क्या निकाल ली है? पोटेंशियल, टोटल और काइनेटिक, तीनों पार्ट आप निकाल चुके हैं। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ना चाह रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या पढ़ना चाहते हैं आप? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसका क्या मतलब है सर? कि हर जगह टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, जगह कौन कौन सी है? एक तो मीन पोजीशन होती है, एक क्या होती है? एक्सट्रीम होती है, और एक कोई भी बीच का पॉइंट पकड़ लेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपने फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए करा था ना, ये सबसे स्टार्टिंग का पॉइंट था, एक बार बीच में देखा था और एक बार कहाँ देखा था? बिल्कुल लास्ट में। वही काम जो वो हम करना चाहते हैं, हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि हम जो पढ़ना चाहते हैं सर वो पढ़ना चाहते हैं किसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ना चाहते हैं। क्या एसएचएम के दौरान लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिडिएट होता है या नहीं होता है? उस बात को अगर मैं समझना चाहूं तो काम जो है सर वो हमने क्या करना है? हम तीन लोकेशन जो है वो मान लेते हैं। अगर तीनों जगह टोटल एनर्जी क्या आती है? सेम, तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिडिएट होता है। सुनो ध्यान से, सबसे पहला जो केस है सर, सबसे पहली जो बात हो रही है वो बात किसके लिए हो रही है? फॉर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के लिए आप बात करना चाहते हैं, और मीन पोजीशन में सर हमें क्या पता है कि मीन पोजीशन के लिए y की जो वैल्यू है सर वो किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। सबसे पहला काम क्या है? फॉर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के लिए y की वैल्यू कितनी होती है? 0। अगली जो बात हम करेंगे सर वो हम डिस्कस करेंगे किसके लिए? एक्सट्रीम पोजीशन के लिए। फॉर एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन के लिए अगर मैं बात करूंगा तो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए y की जो वैल्यू है सर वो किसके बराबर होती है? r के बराबर होती है। ये चीज हमें पता है। फिर जो है तीसरी बात जो है फॉर एनी पॉइंट। एनी पॉइंट जो है
भाई मीन और एक्सट्रीम के बीच का कोई भी पॉइंट है जिसपे हम y को सिर्फ क्या मान के चल रहे हैं, y, जहां पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसके बराबर है, y, उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम जो है सर वो हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी को, और काइनेटिक एनर्जी जो है सर वो आपने पढ़ाई वो क्या थी, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस का वाई स्क्वेयर। ये फॉर्मूला जो है ना सर वो हमने पढ़ रखा है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस का वाई स्क्वेयर। किसकी बात करना चाहते हो, मीन की। मीन के लिए वाई की वैल्यू कितनी, 0। तो y की वैल्यू को 0 रखा तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वेयर माइनस वाई। वाई की जगह बेटा कितना है, 0 का स्क्वेयर। तो ये वैल्यू क्या बन गई, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर और इनटू में कितना हो गया आर स्क्वेयर। ये चीजें जो आप सब जानते हो कि काम जो सर वो हमने क्या करना है, मीन पोजीशन के लिए, मीन पोजीशन के लिए y की वैल्यू कितनी है, 0। तो y की जगह 0 रख लिया, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर। ये काम जो है वो आपने कर लिया। अगली बात जो है सर वो हमें क्या पता है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। इस तरीके से चीज हमारे पास है कि हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, वाई की जगह अब कितना रखना है, 0 रखना है। 0 रखना है तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर, और अगर इसको मैं 0 रख दूं तो 0 का स्क्वायर, और समथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 जो है वो किसके बराबर है, 0 के। अब टोटल एनर्जी अगर मैं बताना चाहता हूं तो टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक वाली कितनी है, काइनेटिक वाली वैल्यू कितनी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर। ठीक है, और पोटेंशियल वाली जो वैल्यू है सर वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इन दोनों का सम करा तो आंसर कितना आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। मानते हो आप इस बात को कि काम जो है वो आपने क्या करना है कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस का वाई स्क्वेयर। वाई की जगह कितना रख दिया, 0। समथिंग ये तो 0 का स्क्वायर है तो 0 ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर। ये तो क्या आ गया, काइनेटिक। पोटेंशियल बतानी है तो वाई को क्या कर दिया, 0। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों का सम करा तो आंसर किसके बराबर हो गया, टोटल के बराबर। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे y कितना है, 0 है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी बताना चाहूंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस का y का स्क्वेयर। y की जगह कितना रख लें, चलो पहले y को y रहने दो कि सर हम क्या जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला है हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस का वाई स्क्वेयर। y की जगह क्या रखना है, r। तो खत्म ही हो जाएगा ये तो, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस वाई की जगह आर ही है तो आर का स्क्वायर, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करा तो कितना हो गया, 0 के बराबर। जानते हैं इस बात को। अगली जो बात है सर ये पता चलेगी काइनेटिक एनर्जी, फिर जो है वो किसको बताना चाहता हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बताना चाहता हूं तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। वाई की जगह अब क्या रखना है, एक्सट्रीम के लिए, तो ये कितना हो गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, वाई की जगह क्या रख दिया, आर का स्क्वायर। ये पोटेंशियल आ चुकी है। टोटल बताना चाहता हूं तो टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। इस तरीके से काम है। काइनेटिक वाली कितनी है, 0। पोटेंशियल वाली कितनी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर। तो टोटल का जो आंसर आ रहा है सर वो किसके बराबर आ रहा है, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर। कि सर अगर टोटल का आंसर जो है पहले भी कितना था, हाफ हाफ एम एम ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर। टोटल एनर्जी जितनी कहाँ है मीन पे उतनी कहाँ है, फर्क क्या पड़ रहा है सर, ये जो है मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, और जब एक्सट्रीम पे पहुंचे तो वो कैसी होगी, मिनिमम होगी। यहाँ पे जो है पोटेंशियल एनर्जी कैसी थी, मिनिमम थी, और जब हम एक्सट्रीम पे पहुंचे तो वो कैसी हो चुकी है, मैक्सिमम हो चुकी है। ठीक है, कि टोटल एनर्जी जो है सर वो तो क्या रही है, सेम, लेकिन वो अपना स्वरूप बदल रही है। पहले वो सारी की सारी क्या थी, काइनेटिक, अब वो सारी की सारी क्या हो गई है, पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या कर रही है, डिक्रीज, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, इस तरीके से चीजें हैं। और ये वाला कंसेप्ट तो हमने पहले ही प्रूव करा है कि सर काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला तो कितना था, काइनेटिक एनर्जी था हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस का वाई स्क्वेयर। ये तो सर वाई की जगह अब क्या ही रहने देना है, वाई को वाई रहने दो, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस का वाई स्क्वेयर। तो इसको लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस का हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। इस तरीके से चीजें जो है ना सर वो हमारे पास है क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस का
वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करूंगा तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस तरीके से चीजें होगी। पोटेंशियल एनर्जी बताना चाहता हूं सर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी है सर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका है, पोटेंशियल का है। ठीक बात है, दोनों को ऐड कर दो तो एक वैल्यू जो प्लस वाली है वो इस माइनस वाले को कैंसिल कर देगी, वही आंसर आ जाएगा तुम्हारा कि टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी अगर मैं बताना चाहता हूं तो टोटल एनर्जी जो है सर वो क्या हो जाएगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये काम हमने करना है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इसमें जोड़ूंगा तो यार ये माइनस है ये प्लस है, तो आंसर कितना ही आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ये बात तो तुमने अभी भी जानी है, पीछे वाली स्लाइड पे भी हमने यही प्रूव करा है। तो क्या देख रहे हो आप, हर जगह जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी की सर अगर हम बात करें तो हर जगह टोटल एनर्जी का आंसर कितना आ रहा है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। टोटल एनर्जी जो है वो हर जगह क्या रही है, सेम। कभी वो सारी की सारी कैसी है, काइनेटिक, कभी वो सारी की सारी कैसी है, पोटेंशियल, कभी वो काइनेटिक भी है और कैसी भी है, पोटेंशियल भी है। ठीक है, कि एनर्जी ड्यूरिंग एसएचएम, टोटल एनर्जी ड्यूरिंग एसएचएम जो वो क्या है, कांस्टेंट है। बल्कि बात एक और जो इंपॉर्टेंट है वो क्या, कि इट इज चेंजिंग इट्स फॉर्म, वो अपनी चेंज कर रही है किसको, फॉर्म को। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही तो कहता है, एनर्जी या टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। आप एक फॉर्म से दूसरे में जा जरूर रहे हैं लेकिन टोटल जो है वो क्या रहा है, सेम। ये बात जो है वो हमने लिखनी है, हेडिंग डालें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इसके अंदर क्या लिखेंगे कि टोटल एनर्जी ड्यूरिंग एसएचएम, टोटल एनर्जी ड्यूरिंग एसएचएम, total energy during SHM is always constant, total energy during SHM is always constant but it can be transformed, it can be transformed from one form of energy, it can be transformed from one form of energy to another, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकते हैं लेकिन टोटल जो एनर्जी रहेगी सर वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये बात जो है ना वो हमें पता है। उतार लीजिए इस पूरे कंसेप्ट को, फिर इसमें और सारी चीजें जो है वो हम इंक्लूड करेंगे। कि अगर मैं बात करता हूं तो सर यहाँ पे जो है वो आपने देखा मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जो आ रही है ना वो कैसी आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। ठीक है, एक्सट्रीम पे वो कैसी हो जा रही है, मिनिमम। मिनिमम का मतलब कितनी हो रही है, 0। तो मान लो मैं इसका एक ग्राफ बनाना चाहूँ। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है कि सर यहाँ पे जो चीजें हैं, जैसे y का स्क्वायर जो है सर वो हमारे पास है, r का स्क्वायर हमारे पास है, कि कंसेप्ट जो है वो स्क्वायर में चल रहा है। स्क्वायर का मतलब पैराबोलिक ग्राफ जो है ना वो हमारे चलते हैं। तो मान लो मैं एक ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ, मान लो चीजें जो है वो आपने कैसे करनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो आपके पार्ट पे ही चल रहा है, जिसपे आप ध्यान दोगे कि सर इस लोकेशन को अगर मैं नाम देता हूं कि ये जो लोकेशन है सर ये हमारे पास क्या है, मीन पोजीशन। मीन के इस तरफ जो है वो भी क्या होती है, एक्सट्रीम, और दूसरे साइड वाली जो है यहाँ पे भी इतने ही डिस्टेंस पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो है इस तरफ भी जो है सर वो क्या रहेगी, एक्सट्रीम पोजीशन रहेगी। ठीक है, तो मीन पोजीशन पे अब जो हिस्सा है वो मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ किसको, काइनेटिक एनर्जी को, और किसको, पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, तो उसके बारे में अगर मैं बात करना चाहूंगा तो काम जो सर वो हमारे पास क्या रहेगा कि मान लो सबसे पहले तो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करें तो टोटल एनर्जी तो सर क्या रहेगी, टोटल एनर्जी जो है सर वो तो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और कांस्टेंट रहेगी तो ये है कि एक्सट्रीम पे बात करूं तो वहां पे भी यही वैल्यू है, मीन पे आ गया तो भी वैल्यू क्या है, सेम, दोबारा एक्सट्रीम पे चला गया तो भी क्या है, सेम। हर पॉइंट पे जो सेम रहती है उसको क्या कहा जाता है, टोटल एनर्जी। तो ये जो ग्राफ बनाया ये तो ग्राफ किसके लिए बना दिया, टोटल एनर्जी का। ठीक है, इस बात को। अब अगली जो बात है सर, एक पैराबोलिक ग्राफ जो है वो हमने बनाने हैं। तो एक जो ग्राफ मैंने बनाया वो ग्राफ बनाया मैंने ऐसे करके। ठीक है, पैराबोला तो ये है, स्क्वायर था ना, वाई का स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर है तो ग्राफ जो है वो तो कैसा है, पैराबोलिक ग्राफ जो है ना वो आपके पास है। कि चीजें जो है वो आपके पास क्या बन रही हैं, इस तरीके से कंसेप्ट जो है ना वो हमारे पास है कि ये जो ग्राफ बन रहा है ये कैसा है, पैराबोलिक। पैराबोलिक का मतलब जानते हो, पैराबोलिक का मतलब क्या है कि सर यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ 1 की पावर 1 है और 1 की पावर कितनी है, 2, तो ये वाला ग्राफ जो है वो क्या कहलाता है, पैराबोलिक। हमें क्या दिख रहा था यहाँ पे
कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोजीशन का स्क्वायर। ठीक है, मान लो मैं वाई का स्क्वायर लिख लेता हूँ, तो एनर्जी की तरफ ग्राफ जो है वो क्या कर जाता है, बैंड होता है। ग्राफ तो मैंने ये बनाया, अब देखो ये ग्राफ होगा कौन सी एनर्जी का। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो ये एनर्जी जो है मीन पोजीशन पे कितनी है, 0। एक्सट्रीम पे क्या है, ये व्हाइट वाला कलर जो है ये यहाँ पे जाके क्या हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और मीन पे जो ये वैल्यू ले रही है, ये कौन सी वैल्यू ले रही है, मिनिमम ले रही है। कौन सी एनर्जी होगी बताओ, जो मीन पे तो 0 के बराबर हो और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम के बराबर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर हम बात करते हैं तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैसी है, मैक्सिमम, और मीन पोजीशन पे वो कितनी है, 0। तो ये जो व्हाइट कलर ने प्रदर्शित करा है ये जो है सर, ये कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पहली बात तो ये आपने ग्राफ जो है ऐसा क्यों बनाया वो मैंने बताया है कि y का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है तो इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक ग्राफ होगा। ठीक है, अगली बात, सर ये पोटेंशियल क्यों है, तो मीन पोजीशन पे इसकी वैल्यू कितनी है, 0, और एक्सट्रीम पे इसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, इस वजह से ग्राफ ऐसा हो गया। ठीक है, अगली अगर मैं बात करता हूं तो उससे अगली जो चीज है सर वो हमारे पास क्या होगी, अगला जो एनर्जी है, अगली जो एनर्जी है वो हमारे पास कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर मैं बात करूं, ये जो है ये इस तरीके से काम हो रहा है। ये जो एनर्जी है ये हमारे पास येलो कलर वाली, देखो मीन पे ये कौन सी वैल्यू ले रही है, मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे कितनी है, 0, एक्सट्रीम पे कितनी है, 0। तो ये जो एनर्जी है सर ये कौन सी हो जाएगी, काइनेटिक। अब देखो बिहेवियर देखो, यहाँ पे जो है ये कौन है, काइनेटिक 0 है लेकिन पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम। ये घटना शुरू कर गई और ये क्या कर रही है, बढ़ना शुरू कर रही है। एक समय पर जाके ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर होंगी। उस लोकेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, अगली अगर मैं बात करता हूं तो अगला काम जो है सर वो हमने क्या करना है, फिर ये जो है बढ़ती बढ़ती मैक्सिमम हो जाएगी और ये घटती घटती क्या हो जाएगी, मिनिमम। फिर ये बढ़ना शुरू करेगी और ये घटना शुरू करेगी, फिर ये मैक्सिमम और दोबारा से ये कैसी हो जाएगी, मिनिमम। लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो ग्रीन कलर से दिखाई वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तुम्हारा मन है कि सर ये लोकेशन बताओ कि ये लोकेशन क्या है, इस लोकेशन के लिए क्या हो रखा है बेटा, मान लो मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही करवा दूं, फाइंड लोकेशन या फाइंड पोजीशन, वो लोकेशन बता दो या वो पोजीशन बता दो जिसके कोरस्पोंडिंग काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होगी किसके, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वो लोकेशन बताओ जिसके लिए काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपस में क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है सर वो हमें क्या पता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है सर वो पता है, किसके लिए पता है, काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल की बात करूंगा तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस तरीके से चीजें मुझे पता है कि काम जो है सर, फाइंड द लोकेशन, फाइंड द पोजीशन कोरस्पोंडिंग टू विच काइनेटिक एंड पोटेंशियल बोथ आर सेम, वो लोकेशन बतानी है। तो दोनों वैल्यूज हैं बेटा वो रख ली, ये काइनेटिक की थी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया, आर स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और ये बराबर है किसके, वाई स्क्वायर के। तो आर स्क्वायर बराबर किसके हो गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 2y का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बाई 2 किसके बराबर है, वाई स्क्वायर के। स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट कर दूं तो चीजें जो है वो क्या हो जाएंगी, आर स्क्वायर का रूट करा तो आर, 2 का करा तो √2, और ये किसके बराबर हो गया, y के। तो y की वैल्यू बराबर होगी r डिवाइडेड बाई √2। अच्छा 1/√2 जो है वो याद रख सकते हैं आप, 12th में भी तुम्हारे काम आएगा, वो वैल्यू होती है 0.707 r। ये 0.707 कहां से आया सर, 1 को किससे डिवाइड करते हैं, √2 से, तो आंसर कितना आता है 0.707। तो इस वाली लोकेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो लोकेशन जहां पे ये दोनों बराबर थी वो किसके बराबर है, 0.707 ऑफ r के बराबर। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। ठीक है, ये ग्रीन कलर किसको शो कर रहा है, टोटल को, क्योंकि वो हमेशा क्या रहती है, सेम। ये ग्राफ जो है वो पैराबोलिक टाइप से क्यों बनाया, क्योंकि y का क्या था, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पैराबोलिक ग्राफ जाएंगे। पैराबोलिक ग्राफ जो है वो आपने बनाया, ये मीन पे 0 है, एक्सट्रीम पे क्या है, मैक्सिमम। इस एनर्जी का नाम क्या होता है, पोटेंशियल। इसके अपोजिट एक ग्राफ खींचा तो वो जो ग्राफ है वो किसका हो जाएगा, काइनेटिक का। वो लोकेशन जहां पे ये दोनों बराबर होंगी वो वैल्यू किसके बराबर है, 0.707 ऑफ r, वो मैंने प्रूव करा है। उतारें इस काम को फिर आगे चलेंगे।